और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है यार। जेई अगर हम मेंस की बात करें, एडवांस की देखो बात नहीं कर रहे हैं हम सर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जेई मेंस की और नीट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई एडवांस लेवल आपको नहीं पढ़ना होता है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आप ऐड कर दोगे ना तो आपका जेई और नीट का एग्जाम निकल जाएगा। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना है? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, अगर आपका टारगेट है 2023 बोर्ड का और उसके साथ अगर आप नीट की और जेई की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके पास एक सॉलिड सा प्लान होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप मतलब बिना फ्लो के इस तरीके से आप जो है उड़ते चले जा रहे हो और उस टाइप से फ्लो होने का कोई मतलब देखो नहीं निकलता है। तो आज की वीडियो में देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जनरली हम ऐसे वीडियोस नहीं बनाते हैं स्ट्रेटजी वाले, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाकर के देखोगे तो मोस्टली आपको ऐसा वीडियोस कहीं भी देखने को मिलेगा। बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। आप अपनी प्लानिंग क्या किस तरीके से करना चाहते हो या आपको कैसे करना चाहिए, है ना, ये हम आज आपको थोड़ा सा सजेशन एक दे सकते हैं। ओके, देखो, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, बच्चे सबसे पहले तो ये कंफर्म नहीं होते हैं कि वो क्या लेकर के चल रहे हैं। मतलब क्या लेकर के चल रहे हैं भाई, बोर्ड तो आपको देखो देना ही देना है। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों के मन में ये उलझन रहती है कि अच्छा हम जेई का एग्ज़ाम दे कि नहीं दे, नीट का एग्ज़ाम दे कि नहीं, जो बायो वाले बच्चे हैं वो नीट का एग्ज़ाम दे कि नहीं दे। और हम इतना मान कर चल रहे हैं कि आपको जेई और नीट के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि अच्छा इससे जेई से ये करते हैं और नीट से ये करते हैं, मतलब डॉक्टर के फील्ड में जाते हैं, ठीक है। देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते, स्पेशली देखो अगर हम अपने बारे में बात करें तो हमने लगभग ऑलमोस्ट हमने क्लास 12 का जो फिजिक्स है वो कई बार बच्चों को पढ़ाया है। आप अगर मेरे चैनल पर जाकर के देखो तो बहुत सारे आपको जो है पूरे के पूरे फिजिक्स का चैप्टर, है ना, आपको प्लेलिस्ट में अपलोड मिल जाएगा। और इसके पहले हम केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढ़ाते थे, बट अब मेरा जो टारगेट है वो किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो देखो प्लानिंग क्या है आपके लिए। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बोर्ड के साथ जेई और बोर्ड के साथ अगर नीट का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो तो कुछ बातें जो है आप मेरी मान लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले आपको अर्ली स्टार्टिंग करनी है। क्या करनी है भाई? अर्ली स्टार्टिंग। बच्चे यही नहीं करते हैं, क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि नहीं अच्छा स्कूल खुल जाता है, जुलाई के बाद से स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आपको नीड है स्टार्ट करने की, है ना, आप तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपको नीड है तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जस्ट उसी समय से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अर्ली स्टार्टिंग। अब अर्ली स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सिलेबस। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना बच्चे, वो है क्या है? आपका सिलेबस है। तो किसका? बोर्ड का भी आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर आप जेई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आप अगर मैथ्स के बच्चे हो या अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हो, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इन तीनों का, मतलब आप कोई दो ही करोगे तो इन दोनों का जो है आपको क्या होना चाहिए? आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और वो वाला मोबाइल वाला नहीं कि ऐसे स्लाइड करके देखना, नहीं, हार्ड कॉपी। तो पहली बात कि जो सिलेबस आपके पास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बच्चे लोग? हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, है ना। वो सॉफ्ट कॉपी नहीं कि मोबाइल से ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, नहीं, हार्ड कॉपी में। और जहां आप स्टडी कर रहे हो वहां पर उस सिलेबस को अच्छे तरीके से आप रख लो, क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपकी जो बोर्ड का एग्जाम है वो टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड में नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा जो चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के जो है कंटेंट आने वाले हैं। और कुछ टॉपिक जो डिलेटेड है, बट जेई में और नीट में तो वो टॉपिक डिलेट नहीं रहेंगे ना, वो तो सभी कुछ आएंगे। बात में ये आ रही है आपको समझ में? तो आपके पास तीनों का जो सब्जेक्ट है, अगर आप कोई भी दो चीज़ बोर्ड प्लस बोर्ड जेई या फिर बोर्ड अगर नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास सिलेबस होना जरूरी है, ठीक है। ये आपकी दूसरी चीज़ है, अर्ली स्टार्टिंग। और दूसरी चीज़ क्या है? सिलेबस मस्ट आपके पास होना चाहिए हर समय। देखो, अब अगर सिलेबस है तो पहले सिलेबस को ना, तीनों को, जैसे आपका अगर पीसीएम है या किसी बच्चे का अगर पीसीबी होगा तो आप उस सिलेबस को देखो अच्छे से, ठीक है। कम से कम हम कह रहे हैं ना, कम से कम अधिक से अधिक कह रहे हैं हम कि आप एक सप्ताह लो सिलेबस को देखने में। मतलब कैसे देखा जाए सर? ये नहीं कि ऐसे ऐसे पेज पढ़ ले, हाँ इतना पढ़ा, नहीं, उसके हर एक टॉपिक को देखो, कंटेंट को देखो। तो पता है क्या होता है, कहीं ना कहीं जब आप किसी एक चीज़ को जब पहली बार जब देख रहे होते हो, जब आप बाद में जब पढ़ोगे ना उसी चीज़ को, तो कहोगे कि हाँ ये आपके दिमाग में रहेगा, अच्छा ये टॉपिक तो हमने देखा था कहीं, हमें ये चीज़ पढ़नी थी। तो ये आपकी क्या रहेंगी? माइंड में रहेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिलेबस, पूरे सिलेबस का आपको क्या करना है? ओवरव्यू करना है। वो चाहे आपके जेई का हो, नीट का हो, चाहे बोर्ड का हो। इसलिए मैंने कहा है कि कम से कम आप जो है एक सप्ताह लो देखने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज देखो क्या है, अब सवाल आता है कि सर प्रिपेयर कैसे किया जाए, हाउ टू प्रिपेयर, यही तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो मोस्टली यहाँ से बच्चे देखो गलती क्या करते हैं कि मान लो कुछ बच्चे, जैसे मान लो अगर कहीं कोचिंग क्लासेस अगर ले रहे हैं, जैसे जेई का, नीट का, है ना, अगर इस तरीके की अगर वो क्लासेस ले रहे होते हैं तो ज़्यादातर देखो जो हायर कोचिंग क्लासेस जो होती हैं
ऐसे नाम नहीं लेंगे, आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चीज़ें बड़ी शॉर्टकट में बताई जाती हैं। अच्छा, बट आपको बोर्ड का भी तो एग्ज़ाम देना है ना। आपने कहा सर आपको डेरिवेशन आना चाहिए लगाने, बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक है पता है इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आपको डेरिवेशन ही नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको स्टार्ट कहाँ से करनी, एनसीईआरटी से। मतलब जो भी हर एक डेरिवेशन है, आपको हर एक डेरिवेशन को अच्छे तरीके से समझना है। और कैसे समझना है, बोर्ड के लेवल पर, मतलब लिख करके, प्रैक्टिस करके। ये नहीं कि अच्छा ये फॉर्मूला है तो मैंने ये डेरिवेशन है तो मैंने इसका फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला याद कर लिया, नहीं, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। वो काम आपका किस में आएगा, जेईई और नीट के एग्जाम में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में काम नहीं आने वाला, क्योंकि आपको उसमें चीज़ों को क्या करना है, राइट करना है, लिखना है। बात मेरी आप समझ रहे हो। तो आप एनसीईआरटी के बुक से स्टार्ट करो। अगर आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। मतलब अभी क्या है कि अभी हमारा जो है सिलेबस चल रहा है, लगभग हम लोग ऑलमोस्ट सेकेंड चैप्टर में आ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में आ चुके हैं। तो नोट्स अपना प्रॉपर खुद से बनाओ, ठीक है ना। और यही नोट्स आप देखोगे जब नोट्स में आप, अच्छा आप एनसीईआरटी का अगर नोट्स बना रहे हो तो एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ उसके बाद अब बच्चे क्या होता है, देखो बच्चे क्या करते क्या हैं, जनरली क्या करते हैं कि बस थ्योरी पढ़ लिया, खत्म, तर हो गया, मेरा काम खत्म, न्यूमेरिकल नहीं लगाया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लगाए। तो ऐसे काम नहीं बनेगा। अगर हम ये जो चीज़ बता रहे हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लोगे तो साल के अंत में, है ना, एंड ऑफ द ईयर आपको लगेगा कि नहीं अब मेरे पास बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर, मेरे पास ऐसा बहुत सारा नॉलेज हो गया है जिनके बेसिस पर हम नीट या जेईई का एग्जाम निकाल सकते हैं। ये कंफर्म बता रहे हैं आपको। बच्चे यही नहीं करते हैं, प्लान ही नहीं बनाते हैं वो चीज़, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट को तो समझना ही समझना है, थ्योरी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उनके कॉन्सेप्ट तो समझोगे ही समझोगे, साथ ही साथ जो भी उनके एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप लगाओगे। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि एग्जाम्पल्स नहीं लगाते, क्योंकि एग्जाम्पल आपको एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट देता है। बात समझ रहे हो क्या आप। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है यार। जेईई अगर हम मेंस की बात करें, एडवांस की देखो बात नहीं कर रहे हैं हम सर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जेईई मेंस की और नीट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई एडवांस लेवल आपको नहीं पढ़ना होता है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आप ऐड कर दोगे ना तो आपका जेईई और नीट का एग्जाम निकल जाएगा। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना है, आपने सर 12th के रिगार्डिंग आपने क्या कर लिया, अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, आप न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए अगर हम बात करें ना, वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़, एक्सरसाइज। एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर के लास्ट में जो भी आपके एक्सरसाइज होते हैं, मस्ट है कि आप उनको लगाओ। अब देखो मेरे लगाने का देखो क्या तरीका होता है, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ाया, आप देखोगे अगर मेरे चैनल पर जाकर के बच्चे जो मेरे से पढ़ भी रहे हैं, तो मैंने एक टॉपिक लगाया, अगर उस टॉपिक के बेसिस पर मेरे को लगता है कि नहीं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो हम वो लगवा देते हैं। तो हम ऐसे चल रहे हैं, थ्योरी भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी के हर एक न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे एडिशनल हो। अभी हम लोग फिलहाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, बट बहुत ही जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज आपको लगाना ही लगाना है, एडिशनल एक्सरसाइज भी लगाने हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये जो चीज़ है ना बच्चे, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, एडिशनल एक्सरसाइज। बच्चे इसी को छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं सर ये तो हमारे बोर्ड के लेवल का भी नहीं है, मतलब बोर्ड के पर्पज से भी ये नहीं पढ़ना। यही तो आप लोग गलती कर रहे हो, यही तो गलती कर रहे हो, ठीक है। एडिशनल एक्सरसाइज भी आपको लगाना है, नहीं लगाओगे तो फिर इनके लिए फिर आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी बात आ रही है समझ में। उसके बाद आप एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज आप लगा रहे हो, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं तो कम से कम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। और जब ये सब आपने हर एक, जैसे मान लो आपने एक फर्स्ट चैप्टर उठाया, फर्स्ट चैप्टर का आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए, एग्जांपल्स लगा लिए, एडिशनल आपने एक्सरसाइज लगा लिया, एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगा लिया। अब उसके बाद बारी आती है बच्चे लोग PYQ की। अब आप देखो थोड़ा सा इंटरनेट पे दुनिया भर का कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। आप देखो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से जेईई और नीट में आपका जो भी टारगेट हो, जेईई और नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या उसके बेसिस पर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख भी रहा है या नहीं। हम आपको फिर से कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर इन सब चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो मेरे को नहीं लगता यार कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इवन मैंने अभी जो CUET का हम जो है प्रिपरेशन करा रहे हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे हम जेईई और नीट के ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो बच्चे जो हैं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं। बात मेरी समझ में आ रही है क्या। बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, लेकिन
हम जो आपको बता रहे हैं बच्चे वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर वही एंड ऑफ द ईयर आप कहोगे सर मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा, ऐसा करते हैं सर ड्रॉप ले लेते हैं। भाई ड्रॉप लोगे तो क्या कोई परी आ जाएगी आपको, कोई जादू की छड़ी दे देगी कि नहीं तुमने ड्रॉप ले लिया तुम्हारा अगले साल निकल जाएगा? मेहनत तो आपको उतनी ही करनी पड़ेगी ना जितनी अभी करनी है, तो क्यों ना अभी कर लो, आपका एक साल ड्रॉप से भी बच जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो यही हम आपसे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आप जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, एक वे में एक प्रॉपर नोट्स बना करके पढ़ो। जितनी कॉपी लगती है लगने दो, पीवाईक्यू के लिए एक अलग कॉपी बना लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक अलग कॉपी बना लो, एक्सरसाइज की एडिशनल एक्सरसाइज की सब दोनों की मिला करके एक अलग कॉपी बना लो, थ्योरी की अपनी अलग कॉपी रखो। बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका ईयर खत्म होता जा रहा है, आप कहोगे यस मेरी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, बाकी समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि और क्या कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, क्या क्या रिवीजन कैसे करना है, ये सब सारी बातें आपसे अब हम फर्दर आगे वाले वीडियो में शेयर करते रहेंगे। बट फिलहाल अभी आपको ये अपनी स्ट्रेटजी क्या करना है, इसको लिख करके अपने पेज पर जहां पर भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जहां पर भी स्टडी कर रहे हो उसको लगा दो, ताकि टारगेट रहेगा कि नहीं मेरे को ये करना है, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो मेरे को इसके एक्सरसाइज अभी लगाने हैं, मैंने लगाया कि नहीं लगाया है। बात समझ में आ रही ना? तो आपको अगर ये आंखों के सामने रहेगा ना तो आपका एक एम बना हुआ रहेगा। तो अभी ये जो समय है, ये जो जून आपका जो अभी मंथ जो चल रहा है ना, या आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये अभी आपके लिए तैयारी का समय है ना, मतलब एकदम जी जान लगा करके पढ़ने का समय है। जैसे देखते हो आप, थोड़ा सा चलो अगर हम आपसे एक्स्ट्रा अगर बात कर ले, जैसे वो देखते हो यार, जैसे रबी क्रॉप के बारे में जानते हो ना, जैसे मान लो अभी जो समय है, सीजन है, वो राइस के मतलब कल्टीवेशन का समय है ना। राइस को आप क्या करोगे, अभी ये जून जुलाई से जो है आपकी राइस जो है लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो लगने के बाद क्या करना पड़ता है, छोड़ दिया जाता है क्या? नहीं, उसकी खूब सारी सेवा करनी पड़ती है, बहुत सारा उसमें वर्क करना पड़ता है, मैन फोर्स उसमें जो है अप्लाई करने पड़ते हैं, लेबर उसमें लगाने पड़ते हैं, है ना, देखभाल उसका करना पड़ता है। तो वैसे ही ये चीज़ें हैं। फिर जब आप उसको दिसंबर या जनवरी में जब आप उसको कटिंग जब करते हो तो फिर कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही ये चीज़ें भी आपकी हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो क्या? सेम ये भी वैसा ही है। तो आपको अभी इसमें अपना एफर्ट क्या करना है, लगाना है। किस लिए? ताकि आप अपनी फसल जो भी इस मंथ यानी कि जो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपने जो भी अपनी फसल के ऊपर जितनी भी मेहनत करी है, ठीक है, वो जा करके जनवरी फरवरी में आप उसको अच्छे से रीड कर सको, काट सको। बात मेरी क्लियर हो रही है क्या? तो ये चीज़ें आप लेकर के चलो। मेरी आपसे यही मतलब हम तो आपसे यही कहेंगे कि इन चीज़ों को अपने स्टडी टेबल के पास रखो कि हाँ देखो, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, नो मैटर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आपके पास कंटेंट की देखो कमी नहीं है। कंटेंट की आज के समय में बच्चे लोग कमी नहीं है। जब हम लोग थे तो हम लोग के समय में यूट्यूब था, बट अवेयर नहीं थे कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो कंटेंट की कमी नहीं है। आप फ्री क्लासेस ले रहे हो, पेड क्लासेस ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप बस ये देखो कि आपकी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं कि नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे से पढ़ो या आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीचर से पढ़ो, आप चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो ना, आप चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो, बस ये सब सारी चीज़ें देखो कि ये आपकी चीज़ कंप्लीट हो रही है नहीं। बोर्ड की लेवल की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्सप्लेनेशन टाइप से चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पता चला बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए और इसके बेसिस पर फॉर्मूले वगैरह अच्छे से रट वट लिए हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ये काम करना है, जहाँ पर भी हो पढ़ रहे हो बैठ करके इन चीज़ों को लगा लो और देखो कि मेरा ये चैप्टर खत्म हुआ, सर ने मेरे ये चैप्टर ये खत्म करा दिया है, तो क्या मेरी ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई हैं। समय निकालना पड़ेगा, आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते सर मेरे पास समय नहीं है, ये सर स्कूल जाते, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सब बंद। 11th तक सब सारे इसके एक्सक्यूज़ अच्छे लगते हैं, 12th में कोई एक्सक्यूज़ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यही आपसे इतना जो है डिस्कस करना था। और रही बात देखो मेरी, तो हम आपको फिजिक्स इस ईयर से हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, फिजिक्स को, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन भी बच्चों की हम जो है क्लासेस चलाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है केमिस्ट्री और मैथ्स का भी नोट्स बनाना, है ना। तो हम इस साल से फिजिक्स का टारगेट लेकर के चल रहे हैं और ट्रस्ट करो मेरे पर, कर सकते हो कि आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, है ना। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आपको मेरा पर्सनल नंबर भी पता है, आप मेरे से टेलीग्राम पर भी जुड़े हुए हो, या अगर जुड़ना चाहते हो तो सर्च करना राउंड टेबल स्टडी विद इरशाद सिद्दीकी के नाम से, हम वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर भी आपका पता है,
लेकिन ग्रुप आपको टेलीग्राम से ही ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सअप में ऐड नहीं कर सकते बच्चों को। ठीक है, तो टेलीग्राम में आप मेरे साथ ऐड हो जाओ, वहाँ पर एक अलग सा ग्रुप बना हुआ है चैटिंग करने के लिए, कि बच्चों को प्रॉब्लम जो होती है वो मेरे से पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी बातें आपसे शेयर करनी थी। और मेरा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, मैंने 2022-23 के लिए स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और अभी लगभग हम लोग सेकेंड चैप्टर में आ गए, और सेकेंड चैप्टर के ऑलमोस्ट हमने एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को लगा लिया है। बचा क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बचा है, और हमें क्वेश्चन जेई प्लस नीट के लगाने हैं। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अब हम जो है आपको जेई और नीट का भी कंटेंट देंगे, किसके रिगार्डिंग, फिजिक्स के रिगार्डिंग। फिजिक्स का जेई का वो चाहे मटेरियल हो चाहे नीट का मटेरियल हो, हम आपको देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितनी बातें आपको लगती हैं कि हाँ ये जो बातें मैंने बताई हैं वो आप साल भर लेकर के चलोगे, या फिर आप मेरी बात से अगर एग्री कर रहे हो कि यस सर बिल्कुल आपने ये सब सारी चीज़ें सही बताई हैं, अगर हम ऐसा लेकर के चलते हैं तो हमारा ये जो नीट है वो चाहे जेई हो, आप आराम से बड़े निकाल सकते हो। ठीक है ना? चलो, तो कैसा है, आप जरूर अपना फीडबैक अपना जरूर देना कि यस सर हम इसको फॉलो करेंगे, या फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं ऐसी वैसी, जैसा भी आपको लगता है अपना फीडबैक देखो जरूर दिया करो। और अगर आप मेरे चैनल से अगर पढ़ रहे हो तो कम से कम आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि पता चले कि हाँ ये बच्चे जो हैं मेरे चैनल से या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और अपना फीडबैक भी कम से कम वीडियो में दिया भी करो। ठीक है, चलो, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की हम जो है अपनी वीडियो यहीं पर रखते हैं। आई होप कि ये सब सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और फॉलो करोगे प्लान बना करके। ठीक है ना? आज देख लिया, 2 दिन बाद सब मेरे ख्याल से लगता है सब मिल जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है, तो नहीं, इसलिए कह रहे हैं इसको लिख करके अपने टेबल के पास कर लेना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।